गुड आफ्टरनून बेटा। सेल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज प्लास्टिड के बारे में। आपने क्लास 9 में पहले पढ़ा होगा, या अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई प्लांट लीफ बिकम ग्रीन इन कलर। तो क्वेश्चन का आंसर होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। कभी कभी सुना होगा कि व्हेन टोमेटो इन अनराइप कंडीशन दे बिकम ग्रीन इन कलर, बट आफ्टर व्हेन टोमेटो बिकम राइपन दे बिकम रेडिश इन कलर। वाई? क्योंकि वहाँ पे एक लाइकोपीन पिगमेंट्स होता है, पहले क्लोरोफिल होता है, और जो वो क्लोरोफिल होता है वह क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको लाइकोपीन कहा जाता है। उसी प्रकार से पाइपर की केस में आपने देखा होगा कि मिर्च जब हरी होती है तो क्लोरोफिल होता है, पकने के बाद उसमें फिर जो है क्लोरोफिल नहीं रह जाता। मैंगो में आपने देखा होगा कि उसकी जो उसमें क्लोरोफिल होता है, पकने के बाद उसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो अप्रॉक्सीमेट एलोइसिन कलर हो जाती है। तो ये सब एक पिगमेंट्स के कारण होता है, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड जनरली डिस्कवर्ड बाय द सिम्पर and the term plastic is given by the E. Haeckel. So Ernest Haeckel first time used the term of plastic. Generally plastid are found inside the plant, which are some plastid are found inside the plant leaf, some are found into the plant seed or other storage organs. Some plastid are found inside the plant components. तो ये जनरली क्या होता है, प्लास्टिड के अगर क्लासिफिकेशन की बात चले तो प्लास्टिड आर 3 टाइप: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जनरली जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे आर फाउंड इनटू द एल्गी। एल्गी आर वेरियस टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। दे आर ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, येलो, ब्लू ग्रीन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी आर फाउंड। तो जनरली इसमें क्रोमोप्लास्ट में एक है रोडोप्लास्ट है। रोडोप्लास्ट हमें फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। फियोप्लास्ट में आपको फिकोजैंथिन मिलते हैं। क्रोमेटोफोर में फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरेथ्रिन पाया जाता है। और कुछ जो है प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म में कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो फ्लावर कलर्स बनाते हैं। इनको हम कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन का जो आर 2 टाइप: अल्फ़ा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन। अल्फ़ा कैरोटीन का जो फार्मूला C40H56। जैंथोफिल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C40H56O2। ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, दोज टाइप ऑफ प्लास्टिक विच हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च इज नोन एमाइलोप्लास्ट, सच एज द पोटैटो, राइस। ये एग्जाम्पल हैं जहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है। एलियोप्लास्ट जो आयल या लिपिड का स्टोरेज करते हैं, वो सीड में जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बेटा एलायोप्लास्ट होते हैं, जस्ट लाइक द मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर सीड है। प्रोटीनोप्लास्ट, दोज टाइप ऑफ सीड विच हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द प्रोटीन इज नॉन प्रोटीनोप्लास्ट। Now we discuss about the chloroplast. Chloroplast का evolution at the time of origin of life के समय प्लांट सेल में हुआ था। They are double membranous structure and semi autonomous cell organelles. Cell organelles में chloroplast and mitochondria the two cell organelles which contain the semi autonomous nature. अब चूँकि ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों कही जाती है, उसका रीज़न है कि क्लोरोफिल सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए को रेप्लिकेट करने की इनके पास अब पावर होती है, इसलिए डीएनए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इसको सेमी ऑटोनॉमस नेचर प्रोवाइड कराता है। तो यह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट आर डिफरेंट टाइप। Some plants contain the cup-shaped plastic.
some are ribbon shaped plastid, some are thread like in structure, some are backbone like structure, some are shoe shape। तो डिफरेंट टाइप हैं, हम आपको अगर क्लासेस मिलेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के कुछ लोग कुछ प्लास्टिक गर्डल शेप होते हैं, जैसे स्पाइरो वगैरह में आप देखेंगे, क्लाइमेटोमोनास में आपको कप शेप मिलते हैं। तो ये और एज लाइक द टेप लाइक वो आपको मिलेंगे जो है, वो भी आपको स्पाइरो वगैरह में मिलते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसमें आप जाएंगे तो स्टार्च के ग्रेन्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम यहाँ पे 70S होता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट इज नोन ग्रेना। द क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर विच आर अरेंज वन अपॉन ईच अदर जस्ट लाइक दिस। ये आप थंब अगर बाहर निकालेंगे ऐसे, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन ग्रेना। तो ये ग्रेना की लैमेली है जो कनेक्ट करती है दूसरे ग्रेना को। तो ये एक ग्रेना दूसरे ग्रेना को कनेक्ट करती है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेनल लैमेली, और इनके जो इसी को स्ट्रोमा कहा जाता है, स्ट्रोमा लैमेली, और इनके भी जो स्पेशल दैट इज कॉल्ड थाइलाक्वाइड्स। तो जनरली क्लोरोप्लास्ट बेसिकली आर डिफरेंट टाइप, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। बेसिकली क्लोरोफिल ए एंड बी आर ग्रीन इन कलर, और other type of chlorophyll also are present in the nature but their color are vary from greenish in color। तो ये इनका जो रेंज है वो चेंज होता रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्कवरी है सिम्पर ने किया था। क्लोरोप्लास्ट मैंने कहा कि प्लांट सेल में पाया जाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है, और किसी भी क्लोरोफिल में की जो यूनिट है वो क्वांटासोम होती है। क्वांटासोम को डिस्कवर किया था पार्क और बेगेंस ने। उसने पहले बताया कि A1 क्वांटासोम कंटेन द 256 टू 260 नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि क्लोरोफिल पार्टिसिपेट करता है, और यही क्लोरोफिल क्या होता है कि किचन हाउस की तरह वर्क करता है। यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट में कंडक्ट होते हैं, इसलिए यह किसी भी प्लांट सेल का किचन हाउस कहलाता है। ओके, इसके बाद बेटा है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में और किसी भी सेल के फंक्शन में दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। तो फर्स्ट टाइम कार्मर एंड नागेली डिस्कवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन in which some plasma membrane are found upon animal cell and in the form of cell membrane found into the plant cell। तो प्लाज्मा में क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे इन केस ऑफ अम्बीबा दिस स्ट्रक्चर इज नोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो अब बात ये उठती है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसमें एक मॉडल आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज गिवन बाय J.D. रॉबर्टसन। ठीक है, J.D. रॉबर्टसन का मानना क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि प्लाज्मा में कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसके लिए कुछ मॉड्यूल्स दिए गए। तो J.D. रॉबर्टसन ने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दे आर कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड लेयर, और जो यह प्रोटीन और लिपिड की लेयर है दे आर फाउंड इन कंटिन्यूअस फैशन अपॉन द एनिमल सेल एंड द टोटल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम।
अब बात ये उठती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए काइंड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो ये प्रोटीन है, ऊपर की प्रोटीन लेयर आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, नीचे की प्रोटीन लेयर कंटिन्यूस आप देख रहे हैं, ये जो है लिपिड लेयर। तो जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेमी परमेबल नेचर को जानना चाहते हैं, तो जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, दे आर नॉट एक्सप्लेन द functional nature of plasma membrane because protein are found in continuous manner at the plasma membrane। दूसरा मॉडल आया ट्राई मिलियर स्ट्रक्चर। ट्राई मिलियर स्ट्रक्चर में कहा गया, या इसी को सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये बताया गया कि जो प्रोटीन लेयर है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ बाई लेयर ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। उसने कहा कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं वह एज लाइक द सैंडविच दे आर पोरस इन नेचर, बट द लिपिड लेयर विच आर फाउंड इन बिटवीन द प्रोटीन लेयर। तो प्रोटीन की यहाँ पर बाई लेयर है, प्रोटीन यहाँ पे बाई लेयर है, लिपिड यहाँ पे आपको सिंगल लेयर में पाई जा रही है। तो जेडी रॉबर्टसन की एक बात सही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 75 to 100 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होती है, बट दे आर नॉट डिस्क्राइब द फंक्शनल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जब बाद में बात आती है कि ट्राइमेलियर या सैंडविच मॉडल की, तो इसमें बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन द 3 लेयर, 2 प्रोटीन एंड 1 लिपिड लेयर। यहाँ पे प्रोटीन की लेयर पोरस तो है, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल आ तो सकता है, लेकिन इस लिपिड की कंटिन्यूस लेयर के कारण वह इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, इसलिए ये सेमी परमेबल नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो जो सैंडविच मॉडल है, ये भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की तरह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेस रहा। इसके बाद सबसे बेस्ट मॉडल है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, ये मॉडल आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के आपका एनुअल या जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे, चाहे आप ईयरली तक कोविड-19 के केस सॉल्व होंगे तो उसमें पूछे जा सकते हैं या एनुअल में आएंगे। अब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सिंगर निकोलसन ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज लाइक आइसबर्ग। उसने कहा कि जैसे वाटर में बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वो वाटर सरफेस पे फ्लोट। Why this glacier float on the water surface? Because they are porous in nature। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को उसी लेवल पे एक्सप्लेन किया गया कि जो प्रोटीन लेयर है वो डिसकंटिन्यूअस फैशन में है, एंड दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर फाउंड एट द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन पेरिफेरल प्रोटीन, and those type of protein molecule which are found inside the embedded structure of plasma membrane is known extrinsic protein। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज ए काइंड ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन, या इसी को आप इंट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हैं। ये हो जाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
अब इसमें जो लिपिड है वो बाई लेयर है, और जो लिपिड यहाँ पे आपको मिलेगी वो फास्फोलिपिड है। दिस इज द फास्फोलिपिड। ओके, तो प्रोटीन लिपिड बाई लेयर, यहाँ पे कुछ चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड या इसी को ग्लाइकोटैलेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन लेयर है उसमें दो स्ट्रक्चर होता है, एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड को बारे में कहा जाता है कि हेड आर हाइड्रोफोबिक, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन टेल के बारे में कहा जाता है कि दे आर हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब इसको कहा जाएगा दिस इज द प्रोटीन चैनल, और इसी चैनल से होकर कोई भी मटेरियल एक्टिवली या पैसिवली ट्रांसपोर्ट होंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेमी परमेबल नेचर है उसको एक्सप्लेन करता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एज लाइक द आइसबर्ग, जस्ट लाइक आइसबर्ग फ्लोट इन द सी वाटर सरफेस, then plasma membrane also a porous structure where protein and lipid are bilayering structure, where some protein molecules are found at the peripheral part known as the peripheral protein or intrinsic protein, and some protein molecules are embedded inside the channel is known extrinsic protein, and they form a channel known as the protein channel। और इसमें कुछ चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, कुछ जो है बायोसिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं Na+K+, जो डिसाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में। इस चैनल की जो साइज़ है वो डिसाइड की जाती है डांसिंग मैकेनिज्म ऑफ लिपिड। ये कंडीशन फ्लिप है, और जब ये टेल ऐसी हो जाएगी दिस इज द फ्लॉप, तो बाय द फ्लिप फ्लॉप रोटेशन ऑफ टेल द चैनल ऑफ lipid the channel of protein are decide their size become large या their size become smaller। ये साइज पोर की जो साइज वो स्मॉल होगी या जो लार्ज होगी, ये डिपेंड करता है फ्लिप फ्लॉप रोटेशन के द्वारा। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में हेल्प करता है, किसी भी सॉलिड या लिक्विड मॉलिक्यूल के में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, अब चाहे वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या पैसिव ट्रांसपोर्ट। कहीं कहीं ये प्लांट सेल में ये प्लाज्मा डेस्मेटा में मॉडिफाइड होता है, वहाँ पर ये इंटरनेट सर्विस का काम करता है, सेल टू सेल कनेक्शन का काम करता है, और इस कहीं कहीं जो है ये बनाता है डेस्मोसोम, हेमी डेस्मोसोम, एंड टाइट जंक्शन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर के मेन पार्ट में आता है, इसलिए ये फंक्शनल यूनिट है और सेल की हर एक्टिविटी में वह पार्टिसिपेट करता है। अगर किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चैनल से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल कोई दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं,
इसको कहा जाता है ये एक प्रकार का कोपोल्ट है, या इसी का एक प्रकार का सिम्पोल्ट है। अगर एक मॉलिक्यूल इनसाइड जा रहा है उसी समय सेम टाइम एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो इसको कहा जाता है ये एंटीपोल्ट। अगर किसी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई लिक्विड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसको कहा जाता है इट इज ए काइंड ऑफ सेल ड्रिंकिंग, ठीक, या इसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, ठीक। अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल सेल से बाहर जा रहा है उसको कहा जाता है इट इज ए काइंड ऑफ एक्सोसाइटोसिस, या इसी को आप कह सकते हैं इसलिए काइंड ऑफ सेल वोमिटिंग। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था डीएनए आरएनए, और आपने हर चीज़ पढ़ी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपने डिस्कस किया होगा।